हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिनयोंग यूनबी को वहाँ पे लॉक करके वहाँ से चली जाती है। तो यूनबी बहुत डर जाती है। तभी कोई क्लासरूम का डोर खोल देता है और वो मिस्टर किम थे, क्योंकि वो हर रोज की तरह क्लासरूम चेक करने आए थे। तो मिस्टर किम यूनबी को लेके बाहर आते हैं। बाहर लैन यूनबी को ढूंढते हुए स्कूल आ जाते हैं। यूनबी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए मिस्टर किम लैन को उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं और लैन भी इस काम के लिए राजी हो जाता है। और इधर गोंग भी यूनबी के लिए बहुत परेशान था, इसलिए वो सीधा उसके घर में ही आ जाता है। तभी वो देखता है कि यूनबी और गोंग एक साथ घर लड़ रहे हैं और ये देख के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो यूनबी से पूछता है कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था। तो लैन उसे यूनबी से कुछ भी पूछने के लिए मना करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो यूनबी घर के अंदर चली जाती है। तो गोंग लैन को कहता है कि तुम तो उसे हेट करते हो ना, तो उससे दूर रहो और उसे रुलाना बंद करो। और फिर गोंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यूनबी मिस्टर किम को सारी बातें बता देती है कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुई थी, लेकिन वो उस हुडी वाली लड़की की फेस नहीं देख पाई और कहती है उन्होंने मुझे मैसेज करके उस क्लासरूम में बुलाई थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी वजह से सुन की मौत हुई है। तो मिस्टर किम कहते हैं मैं अभी तुम्हें सुन की मौत के रिलेटेड कुछ भी बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सुइन की तरफ से अगर तुम्हें कोई मैसेज आए तो तुम जरूर मुझे बताना। यूनबी हाँ कहती है। उसके बाद मिस्टर किम सीसीटीवी फुटेज चेक करते और उन्हें वहाँ पे मिनयोंग दिख जाता है। उसके बाद मिनयोंग और मिस्टर किम क्लास में आते हैं। मिनयोंग की बातें सुन के यूनबी को उस पर डाउट होने लगती है कि इनकी आवाज बहुत हद तक उस हुडी वाली लड़की जैसी है। और मिस्टर किम भी मिनयोंग का सच जान के उनसे अच्छे से बात नहीं करते। क्लास खत्म होने के बाद गोंग यूनबी को टेरेस पे मिलने का इशारा करता है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लैन ये चीज नोटिस करता है। तभी लैन के पास संजू आती है और कहती है लैन तुम्हें इस टाइम यूनब्यूल से फाइट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यूनब्यूल स्कूल से जाने वाली है, इसलिए तुम्हें उसके साथ फिर से दोस्ती कर लेना चाहिए। तो स्कूल से जाने वाली बात सुन के लैन को थोड़ा बुरा लगता है। इधर टेरिस पे गोंग यूनबी से पूछता है तुम कैसे वहाँ पे अकेली चली गई, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो यूनबी कहती है मैं बस जानना चाहती थी कि सुइन के साथ क्या हुआ। तो गोंग कहता है मुझे जितना पता है कि यूनब्यूल ही पहली इंसान है जो कि सुइन की डेथ हो गई है ये डिस्कवर किया है, और ये मुझे मेरे पापा के कुछ फाइल से पता चला है। फिर गोंग वहाँ से जाने लगता है। तो वो यूनबी को साथ लेके ही जाती है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो अब यूनबी को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। इधर ऑफिस में मिस्टर किम मिनयोंग और सुइन की प्रोफाइल चेक करता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मिनयोंग सुइन की बड़ी बहन है। उसके बाद मिनयोंग मिस्टर किम से आज रात बाहर में डिनर के लिए पूछती है और मिस्टर किम हाँ कर देते हैं। इधर लैन यूनबी से पूछता है क्या तुम सच में स्कूल से जा रहे हो। तो यूनबी कहती है क्यों, तुम तो चाहते थे मैं स्कूल से चली जाऊँ। उसके बाद लैन ये सुन के कुछ भी नहीं कहता। इधर सोइंग के घर में उसकी मम्मी उसके पापा को कहती है पढ़ाई में सोइंग की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो सोइंग कहती है पापा क्या मैं कोई और स्कूल में ट्रांसफर ले सकती हूँ, तब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर पाऊंगी, जहाँ पे कोई मुझे पहले से पहचानता ना हो। ये सुन के उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं एक लड़की की वजह से तुम कितना बार ट्रांसफर लोगे, तुम्हें यही रह के उनका सामना करना पड़ेगा। इधर मिस्टर किम और मिनयोंग डिनर में आते हैं। वहाँ पे मिस्टर किम बहुत शराब पी लेते हैं। तो मिनयोंग इसी मौके का फायदा उठा के मिस्टर किम से सुइन के डेट रिलेटेड क्वेश्चन करती है। तो मिस्टर किम कहते हैं लास्ट ईयर हम लोगों ने हमारा स्कूल का एक स्टूडेंट खो दिए थे। जब वो जिंदा थी तब मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और मरने के बाद भी मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा डरपोक हूँ। और फिर वो अपना हेड डाउन कर देता है और मिनयोंग सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। तो वो अपना फोन चेक करती है, तभी मिस्टर किम उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। मतलब मिस्टर किम ड्रंक होने का एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद मिस्टर किम उसे उस फोन को छोड़ने के लिए कहते हैं और अपने आगे की सभी बातें उस पर रिकॉर्ड करता है। तो मिस्टर किम पहले मिनयोंग से सॉरी कहता है और फिर कहते हैं मुझे पता है कि तुम सुइन की बड़ी बहन हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन उन स्टूडेंट को हर्ट मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट नाइट तुम्हें यूनब्यूल को क्लासरूम में बुलाई थी। मुझे एक चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ये सभी बातें वो मिनयोंग के फोन में रिकॉर्ड करता है, लेकिन फिर भी मिनयोंग को उस पर विश्वास नहीं होता। इधर घर में गोंग अपने पापा को कहता है सुइन की डेथ केस को सामने लाने पर आप इतना क्यों डर रहे हैं, आप इस केस को दबाने के लिए यूनब्यूल को क्यों स्कूल से निकाल रहे हैं। उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गोंग कहता है मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हो। आप यूनब्यूल को स्कूल से रस्टिकेट मत कीजिए,
नेक्स्ट डे गोंग बहुत उदास था क्योंकि उसकी मम्मी तीसरी शादी करने वाली है। उसके बाद वो अपने मम्मी को कॉल करता है। उसका मम्मी समझ जाता है कि ये गोंग है, लेकिन गोंग कॉल कट कर देता है। इधर मिनयोंग और यून भी अकेले में बात करती है। यून भी उनसे डायरेक्ट पूछती है कि क्या उस रात आप मुझे मैसेज करके बुलाई थी, क्या वो हुडी वाली लड़की आप है? और मिनयोंग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। तो यून भी कहती है मैं बस ये जानना चाहती हूँ आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मिनयोंग कहती है क्योंकि मैं सुइन की बड़ी बहन हूँ। तो ये सुन के यून भी शॉक हो जाती है। उसके बाद मिनयोंग कहती है जब तुम और सुइन पिछले स्कूल में थे तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूनब्यूल और सुइन स्कूल में आते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से ही पहचानते थे, इसलिए एक दूसरे को यहाँ पे देख के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इस स्कूल में सुइन को सभी बुली करते थे और उनमें मिंजू भी थी और ये सब कुछ यूनब्यूल के आंखों के सामने ही होती थी। लेकिन यूनब्यूल कभी भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आती थी। लेकिन वो बुली गर्ल्स यूनब्यूल को देख के सुइन को छोड़ देती थी। लेकिन सुइन चाहती थी कि यूनब्यूल उसे सबके सामने आके बचाए, इसलिए वो हमेशा ही बहुत अपसेट रहती थी। जिस दिन सुइन की डेथ हुई उस दिन मिस्टर किम क्लास ले रहे थे। उस दिन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हेड डाउन करके सो गए थे और सुइन भी हेड डाउन करी हुई थी, इसलिए मिस्टर किम सुइन की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। और यूनब्यूल भी नोटिस करती है लेकिन वो भी उसकी हालचाल नहीं पूछती। क्लास खत्म होने के बाद भी यूनब्यूल नोटिस करती है कि सुइन अभी भी सो रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है लेकिन सुइन अभी भी ऐसे ही थी। प्रेजेंट में मिस्टर किम यहाँ पे आ जाती है तो मिनयोंग कहती है ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया है मेरी बहन की डेथ 4:30 PM में हुई थी, लेकिन सबको पता चला 8 PM में। अगर उस दिन एक बार भी किसी ने उसे पूछ लिया होता क्या वो ठीक है तो शायद उसे आज बचाया जा सकता था। और उसके बाद भी तुम लोग अपने मुंह बंद रखे, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सिचुएशन बिल्कुल आज के समाज को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। किसी से किसी का हालचाल पूछना, किसी से 2 मिनट बात करना, ये आजकल बिल्कुल खत्म ही हो गया है। और इस सब की वजह से ना जाने कितने लोगों के साथ बुरे हादसे हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग गिल्टी फील करते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया होता है। तो इधर प्रिंसिपल देखते हैं कि स्कूल के सोशल मीडिया साइट पे सुइन के डेथ रिलेटेड एक पोस्ट किया है जिसमें सुइन के डेथ रिलेटेड सभी सच बातें लिखी हुई थी। और ये देख के वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। सुइन के पापा प्रिंसिपल को कॉल करके कहता है मैंने ये पोस्ट देखा, अगर आप नहीं चाहते सुइन की केस फिर से रीओपन हो, इसके बदले आपको यूनब्यूल को उस स्कूल से रस्टिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे गोंग अपने पापा को ना बता के अपनी मम्मी की वेडिंग में चली जाती है। तो वो अपनी मम्मी को दूर से देखता है और उसकी मम्मी भी उसे वहाँ पे देख लेती है, लेकिन उसके पास नहीं जाती। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बचपन में उसकी मम्मी उसको कहती है मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी उम्र 100 या 200 उम्र हो जाए। तो फ्लैशबैक से बाहर गोंग अपनी मम्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इधर यून भी लैन को मिलने के लिए बुलाती है। तो लैन के पूछने पर यून भी कहती है क्या तुम मुझे तुम्हारा एक दिन दे सकते हो? क्या बस एक दिन मेरे साथ जैसे हम लोग पहले थे वैसे ही स्पेंड कर सकते हो? तो लैन हाँ कर देता है और फिर वो दोनों पूरे दिन बहुत अच्छे से मस्ती करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक प्लेस में आती है तो यून भी लैन को उसका मेडल वापस करती है जो कि उसने उसे यूनब्यूल समझ के दिया था। और कहती है मुझे पता है स्विमिंग तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से रिकवरी करो और स्विमिंग करो। मुझे पता है कि तुम्हें कितना पेन होता होगा जब तुम मुझे देखते हो। मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ, मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करूँगी। और ये सुन के लैन को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो दोनों बस स्टॉपेज में आते हैं तो दोनों को बाइक कहते हैं और यून भी बस से वहाँ से चली जाती है। तभी लैन उसे मैसेज करके कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, तो सेफली घर जाना यून भी। और ये मैसेज पढ़ के यून भी को अच्छी लगती है। इधर घर में प्रिंसिपल को पता चलता है गोंग अपनी मम्मी के वेडिंग पे गया था, तो वो गोंग पर गुस्सा करती है। तो गोंग कहता है कि आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है, मम्मी की शादी हो रही है। तो उसके पापा गुस्से में कहते ये सबकी जिम्मेदार तो तुम हो। तो दोनों के साथ बहस करते हैं। उसके पापा उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं और गोंग भी गुस्से से घर से निकल जाते हैं। और इस दुख के टाइम वो यूनबी के पास जाता है
तो यून भी घर लौट रही थी, तभी उसे गोंग दिख जाती है। तो गोंग डायरेक्ट उसे कह देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन यून भी ये सुन के उसे सॉरी कहती है। फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गोंग उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है और कहता है बस 1 मिनट ऐसे ही खड़ी रहो। और फिर कुछ टाइम वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट डे यूनबी को लेके डिसिप्लिन कमेटी में मीटिंग होती है, जहाँ पे यूनबी की मम्मी भी होती है। तो वो लोग यूनबी की गलतियाँ बताने लगते हैं और ये सुन के उसकी मम्मी इतना गुस्सा हो जाती है कि वो कहती है आप लोग क्या मेरी बेटी को यहाँ से निकालेंगे, मैं खुद ही उसे स्कूल से ले जाऊंगी। और फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और उनकी बात सुन के प्रिंसिपल थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। उसके बाद घर में यूनबी की मम्मी काम कर रही थी, तभी उनके डोरबेल बजता है। तो वो देखने के लिए जाती है और देखती है कि यूनब्यूल वापस आई है और ये देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।